नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। आज देश भर के प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत केंद्रीय यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे की उपस्थिति में सुपर कंप्यूटिंग प्रणाली शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री धोत्रे ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में सीधे मोहाली सहित देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी संस्थानों में सुपर कंप्यूटिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी। केंद्र सरकार बड़ी आबादी की स्वास्थ्य संभाल के लिए कोविड-19 के एक से अधिक वैक्सीन के इस्तेमाल पर विचार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि देश की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक वैक्सीन या वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी पूरे देश की टीकाकरण की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी। डॉ हर्षवर्धन संडे संवाद की 5वीं कड़ी के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत को कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद प्रत्येक देशवासी को संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन बनाने वाली एक से अधिक कंपनियों के साथ समझौता करना पड़ सकता है। डॉ हर्षवर्धन ने सर्वाधिक कमजोर वर्गों तक ये वैक्सीन सबसे पहले पहुंचाए जाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने लोगों से त्योहारों के दौरान सभी सावधानियां बरतने की अपील भी की। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 86.36% हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 71,000 से अधिक मरीजों ने कोविड संक्रमण को मात दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 61,49,000 से अधिक मरीज कोविड संक्रमण से निजात पा चुके हैं। स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या में हो रही लगातार वृद्धि से विदित है कि देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी आई है और ये कुल संक्रमित मामलों का मात्र 12.1% है। देश भर में इस समय 8,61,000 कोविड मरीज उपचाराधीन हैं। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 66,732 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए व्यक्तियों की गिनती 71 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट यानी जांच, पहचान और उपचार की प्रभावी रणनीति अपनाने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि मृत्यु दर में कमी आई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में 816 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है और कोविड मृत्यु दर 1.53% रह गई है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, मास्क पहनना है जरूरी, रखें 2 गज की दूरी। कोरोना वायरस से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा के अंदर आने वाली जमीन का मालिकाना हक मिलने से अब लोगों की आपसी झगड़े खत्म होंगे। इसके अलावा वे इस जमीन पर बैंकों से ऋण लेकर अपना कारोबार भी शुरू कर सकेंगे। श्री यादव कल पंचायत विभाग की ओर से नारनौल के लघु सचिवालय में आयोजित स्वामित्व योजना के जिला स्तरीय कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने इस योजना के लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वामित्व के इस आधिकारिक दस्तावेज से वे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे और सही मायने में ग्रामीण लोगों को सरकार ने उनका हक देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में हरियाणा देश में अव्वल स्थान पर है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।